कल वैसे मैंने 3 परमें करवाई आपको और एडिंग लगवा दिया था मैंने कि भाई उदाहरण करना है अपने को 4 से लेकर 8 तक। लेकिन उससे पहले ये आप नियमों की थोड़ा मैं बता दूं आपको। भाई इन दोनों त्रिभुजों में ये मापे वगैरह है, क्या बता दिया मैंने, लगा रखा होगा। AC के नहीं लगा रखा, वो लगा देता हूँ। AC बराबर है किसके, PR के। गौर करना, ये 3 नियम समरूप के हैं और ये 5 नियम। इसमें जो S दिखाई दे रहा है ना आपको, S, उसका मतलब भुजाएं समानुपाती होता है। इसमें जो S दिखाई दे रहा है इसका मतलब भुजाएं समान होती है। भुजाएं समानुपाती होती है तो त्रिभुज नियमों से समरूप होंगे, भुजाएं बराबर होंगी, त्रिभुज नियमों से सर्वांग सम होंगे। कोण के मामले में इसमें जो एंगल नजर आ रहा है एंगल बराबर है, इसमें भी एंगल बराबर है। बात करेंगे पहले जोड़े की। इसमें यह पता लगाएंगे कि समरूप होंगे या सर्वांग सम होंगे। फिर यह पता लगाएंगे समरूप होंगे तो कौन से नियम से, सर्वांग सम होंगे तो कौन से नियम से। फिर ABC के साथ चलने वाला फिर QR का नाम क्या बनेगा करेक्ट, आओ करें पता। इस त्रिभुज का कोण C इस त्रिभुज के कोण P के बराबर है। C वाला कोण P के बराबर है, एक लाइन कितना डिग्री है बनेगा मेरे को मालूम नहीं है, और अगला दे देता ना डिग्री डिग्री तो वो लगा देते। लेकिन इसमें एक लाइन है, इसमें एक लाइन करने का पता है, दोनों कोण आपस में बराबर है। ध्यान से सुनना, चीजों को समझना, आराम से सुनना, दाएं बाएं इधर उधर देखने के बजाय बोर्ड पे ध्यान दो, मेरी बातों पे गौर करो, ध्यान दो, गौर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। इसका A कोण इसके R कोण के बराबर है, तो इस चीज को बोलूंगा ये A नियम है, ये A नियम है, ऐसे बोलूंगा इनको। ध्यान से गौर से सुनना, गौर से सुनना चीजों को, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये A नियम है, ये भी A नियम है। दोनों त्रिभुजों में संगत कोणों के 2 जोड़े बराबर है और AC बराबर PR है। AC बराबर PR है, समझ रहे हो। AC कोण A और कोण C के अंतर्गत आने वाली भुजा है। P और R के अंतर्गत आने वाली भुजा कौन सी है, PR। कौन सा नियम हुआ, AC बराबर PR, S नियम हुआ, तो नियम लगेगा AAS या ASA। सर्वांग सम में जाएगा या समरूप में जाएगा, बराबर के कारण से। यदि समानुपाती होता तो समरूप में जाता, बट्टे में होता तो समरूप में जाता। बात करें इन दोनों में से कौन सा, तो फिर इस त्रिभुज में गौर करना त्रिभुज पे। इस त्रिभुज में ये भुजा इन दोनों कोणों के बीच में है। इस त्रिभुज में ये भुजा इन दोनों कोणों के बीच में है। बड़े चतुराई से बोले, ये लगेगा जी। ऐसे मत बोलना सर, आपने दोनों कोणों के बीच में AC और PR नहीं लिखी, बीच में लिखोगे तो लगेगा नियम। नहीं, बीच में नहीं, चित्र में दोनों कोणों के बीच में भुजा रहनी चाहिए। चित्र में दोनों कोणों के कहां रहनी चाहिए, बीच में। यदि मैं इसकी बजाय, या तो समझो, ये तो समझो, पहले ये तो बताओ हमारे को, ये बावड़े हो रहे इसको हटा रहे हो, ये तो बताओ, अब क्या लगेगा, समरूप या सर्वांग सम, सर्वांग सम। अब नाम करेक्ट बोलना है। एक का R बाबू है, B का पता नहीं, लेकिन C का R है, तो फिर क्यों बचा, R क्यों P। नियम लगेगा ASA सर्वांग सम। सर्वांग सम होता है तो सर्वांग सम लिखते हैं, समरूप होता है तो ये नियम समरूप का भी होता है। नहीं बाबू, ये समरूप का नहीं होता है, वो होता है SAS वाला। हाँ डाल दे। एक भुजा कभी समानुपाती नहीं दिखाई जा सकती,
कम से कम कितने जोड़े होते हैं समानुपाती के? दो। जो इसमें देखो ये रही दो बार बुझा। यदि मान लो मैं ऐसे बताओ, इस जोड़े की बजाय मैं 3 में से कोई सा भी जोड़ा ले सकता हूं? ले सकता हूं नहीं ले सकता? यदि मैं AC बराबर PR ना करूं, नहीं करूंगा मैं AC बराबर PR, मैं करूंगा BC बराबर है, BC बराबर में करूंगा QR नहीं आएगा, दिमाग लगाओ, PQ आएगा। अब इस त्रिभुज में ये भुजा, इस त्रिभुज में, भाई त्रिभुज पे तो जाओ, हाँ, ये भुजा इन दोनों कोणों के बीच में नहीं है, ऐसे इसमें, इस त्रिभुज में ये भुजा इन दोनों कोणों के बीच में नहीं है, तब नियम लगेगा कौन सा? AAS नियम, सर्वांग समझ लगेगा। और इसकी बजाय यदि एक जोड़ा और कह रहा है, मैं भी आ जाऊंगा, इसकी बजाय एक जोड़ा और बोल रहा है, हाँ समझ गए हो इस चीजों को? इसके बजाय एक जोड़ा और बोल रहा है, गौर करो। ये पता होना जरूरी है आपको, सवालों में ध्यान रहे। आओ इधर, 3/2 6/4 कट जाएगा, 15/10, मतलब AB के बट्टे में जाने वाली है PQ, ये 3/2 बनेगा। BC 15 है, BC 15 है, PR 10 है, 15/10 कट जाएगा 5 से, 5 का भाग 15 में दोगे 3 आएगा, 5 का भाग 10 में दोगे 3/2 आएगा, 5 3 15, 5 2 10, 3/2। AC बटा QR 6/4, QR लिख दूं, बराबर में 3/2 आएगा क्या? दिमाग लगा लो, 3/2 आएगा क्या? पक्का सबका 3/2 आएगा। और 3/2 कहां से? तो यहाँ तो भाई 15 है, यहाँ 10 है, यहाँ पे 6/4 है, 2 से कटेगा तो समझ गए? त्रिभुज ABC समरूप या सर्वांग समरूप है, और यदि तीनों भुजाएं बराबर होती तो सर्वांग सम, तो फिर ये नियम। लेकिन अब S ही लगेगा, लेकिन वो समरूप सर्वांग सम वाला नहीं, समरूप वाला, क्योंकि भुजाएं समानुपाती है, और यही भुजाएं यदि बराबर होती फिर छोटा बड़ा त्रिभुज नहीं होता। ABC सर्वांग। अब सर हमारे देखने में दिक्कत आती है, देखो इसके 2 तरीके, दिमाग लगाना, 2 तरीके देखने के। सर्वांग सम लगा रहा हूं, समरूप, अच्छा सॉरी, इनके 2 तरीके देखने के। एक तो देखो इधर ABC इधर घूम रहा हूं ना मैं, 3 है, 3 का भाई साहब 2 है, 15 का भाई साहब है 10 है। जरा इसमें इधर घूम रहा हूं ना, इसमें ऐसे घूम रहा हूं ना मैं ऐसे, तो दिमाग लगा लो 3 पे 15 पे जा रहा हूं मैं, 3 से 15 पे जा रहा हूं, तो ABC इधर आ रहा हूं, तो मेरे को जाना पड़ेगा भाई साहब QPR, ऐसे घूमना पड़ेगा नहीं घूमना पड़ेगा? बताओ, घूमना पड़ेगा नहीं घूमना पड़ेगा? समझ में आ रहा होगा शायद, ऐसे घूमना पड़ेगा ना। अरे इसमें ABC बोलूंगा तो जरा इसमें बोलूंगा QP, नियम लग जाएगा S सर्वांग समरूप नियम से, न कि सर्वांग सम, कौन सा? समरूप नियम से। समझ गए? एक बात और सुन लो मेरी बात, यदि आप ऐसे गाड़ी न चलाओ, ऐसे गाड़ी न चलाओ, तो एक तरीका और है इसका। इन दोनों में कॉमन कौन है? इन दोनों में B। इन दोनों में कॉमन कौन है? तो भाई साहब B का पक्का P आएगा, B का पक्का P आएगा। इन दोनों में कॉमन कौन है? C। इन दोनों में कॉमन कौन है? तो भाई साहब C का पक्का R आएगा, पक्का करेक्ट R आएगा। इन दोनों में कॉमन कौन है? इन दोनों में कॉमन कौन है? तो एक का क्यों है?
ऐसे देख लिया करो, पहले इन दोनों को दिया करो, फिर इन दोनों को लिया करो, इन दोनों को देखा करो, इन दोनों को देखा करो, इन दोनों को देखा करो, इन दोनों को। या तो गाड़ी ऐसे चला रही, गर्मी इसमें जा रही है तो भाई इसमें उधर जाएगी, या ऐसे कॉमन लेके देख लिया करो कौन किसका संगत है। वापस बोलो, इन दोनों में कॉमन है बी है, इन दोनों में कॉमन है पी है, तो बी का पी हो गया, बी का पी है, देख लो आराम से। इन दोनों में कॉमन सी, इन दोनों में कॉमन आर, सी का आर है, करेक्ट, देख लो आराम से, बच्चा अपने आप ही है। या ऐसे देख लो, इन दोनों का ए है, इन दोनों का क्यू है, तो फिर एक का कौन हो गया, क्यू। बच्चा एक और वो। अब इसमें दिक्कत है सर, इसमें आरएचएस नजर आ रहा है हमारे को। समकोण त्रिभुज देखते हैं हर जगह आरएचएस ही नहीं बनता है। आरएचएस तभी बनता है जब एक तो ना बड़ी दिया है, एक करण आए और एक भुजा और आए, तभी आरएचएस मान्य होगा, वरना आरएचएस मान्य नहीं होगा। आओ ए बराबर पी ना बड़ी क्रिया आई है, आर नियम तो बोल सकता हूं मैं, आर नियम है, समकोण आ गया, आर नियम है, ए बी बराबर पी क्यू, ए बी और पी क्यू ये करण नहीं है, एक भुजा है, इसको ऐसे ही बोलूंगा, तो साइड ही बोलूंगा। और ए सी बराबर में कौन है, पी आर, ये भी ऐसी है, करण नहीं आया बराबर, करण नहीं गया तो आरएचएस तो खत्म हो गया, आरएचएस नियम इसमें लगेगा ही नहीं। अब वो लगेगा दो कोण और एक भुजा वाला, इसको ऐसे, इसको अब है ना, इसको है ना ए बोलो, अब ए बोलो, आर मत बोलो इसको। अब दो कोण एक भुजा वाला नहीं, सॉरी, दो भुजा और एक कोण वाला, मतलब ये आर है ना समकोण में जो कन्वर्ट होता था वो समकोण में आर में कन्वर्ट नहीं होगा, ये क्या बोला जाएगा, अब ए बोला जाएगा। ए मींस एंगल, तो एस एस डबल एस और ए वाला है, तो डबल एस ए वाला नियम कौन सा होता है देख लो। और एस एस में दोनों चित्रों में दोनों भुजाओं के बीच का कोण रहना चाहिए, है क्या, ए बी और ए सी के बीच में कोण ए रहना चाहिए, है ना। इस त्रिभुज में ए बी सी त्रिभुज में ए बी भुजा और ए सी भुजा के बीच में एक कोण रहना चाहिए, और इसे ही पी क्यू और पी आर के बीच में पी कोण रहना चाहिए। नियम कौन सा लग जाएगा, ऐसे ऐसे, सर्वांग सम या समरूपी, सर्वांग सम, क्योंकि भुजाएं समानुपाती नहीं है, बराबर। समझ लो आराम से, नीचे लिख सकते हो, त्रिभुज एबीसी समरूप सर्वांग सम त्रिभुज, एबीसी बोलोगे तो पी, एबीसी बोलोगे तो एबीसी बोल रहे हो तो पी क्यू आर, नियम एस ए एस सर्वांग सम नियम से आरएचएस खत्म हो गया। तो कहने का मतलब जहां 90 डिग्री दिखे वहां आरएचएस ही मत फेंका करो, आरएचएस वहीं आएगा जहां 90 डिग्री आए और दोनों में एक एक करण बराबर हो और दोनों में करण के अलावा एक एक साइड बराबर हो, ठीक है। अब बारीक चलते हैं, उदाहरणों में चलते हैं, उदाहरण नंबर करेंगे 4। उदाहरण नंबर 4 लिखा है मैंने, आकृति में पीक्यू समांतर आरएस है, पीक्यू समांतर किसके है, तो सिद्ध करो कि पीओक्यू जो त्रिभुज है वो समरूप है किसके, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, गौर सुनना। समरूप के नियम में अपन ये जानते हैं, समरूप के नियम बस ये 3 ही जानते हैं अपन, 3 ये समरूप के नियम, ये 3 ही होते हैं। या तो तीनों बुझाए, परमेय में भी पढ़ा था मैंने, परमेय 6.4 था जिसमें यह पढ़ा था यदि किसी दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती है तो वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे और उनके संगत कोण भी फिर बराबर हो जाएंगे। 6.5 पढ़ा था, नहीं ये तो 6.4 था और ये पर में पढ़ा था 6.3। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के, यदि कोई दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज ए समरूप नियम से समरूप हो जाएंगे और उनकी संगत भुजाएं बाद में क्या आ जाएंगी, समानुपाती आ जाएंगी। हाँ, अब ये 6 पॉइंट किसमें पढ़ा था, 5 में,
यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, फिर और उन कोण के अंतर्गत आने वाली संगत भुजाएं समानुपाती है, तो वो दोनों त्रिभुज एस ए एस नियम की सहायता से समरूप हो जाएंगे। हाँ 6.5 ही बोला है बेटा मैंने, ये 6.4 था, ये 6.5 था, ये 6.3 था। ठीक है, यहाँ पाओ आप, लगेगा इन तीन में से कोई सा एक ही पंडित, मतलब एक पंडित नहीं, किसी को पंडित नाम से बोला है, वो देख लेगा बोर्ड पे अपने आप पंडित सुनते। आ जाओ, ध्यान देना, बोर्ड पे गौर करना, चीजों को सुनना समझना। आपने छोटी क्लासों में यह पढ़ा होगा, यदि जब दो रेखाएं समांतर हो और उनको एक तिर्यक रेखा काटे, तो ये वाला जो कोण है, ये वाले कोण आपस में बराबर होते हैं, ये अंत एकांतर कहलाते हैं। लेकिन अंत की लाइन अपने पास वहां जा नहीं रही, इसको एकांतर कोण ही बोल दो। एकांतर कोण कहलाता है, ये भी एकांतर कोण कहलाता है। अपने या तो अपने पास ऐसा है, लेकिन यहां जो अपने पास ऐसा है, वहां इसको डांडियों को घुमा कर यूं करके वहां ऐसा है, ऐसा नजर आ रहा होगा। ये लाइन थोड़ा सा उधर से न जाकर कैसा है, ऐसा है। और तो यहाँ ये जो कोण है ना, ये बराबर है किसके, इस कोण के बराबर है। अर्थात ये आर है, ये क्यू है, और इसको बढ़ा, इसको हटा सकते हैं यहां से। जो कोण आर है वो किसके बराबर है, हम जानते हैं, क्योंकि अगले ने सवाल में पी क्यू को पैरेलल बताया है आर एस के। पैरेलल का मतलब होता है समांतर। पी क्यू को किसके समांतर बताया है, आर एस के। तो ये दोनों कोण एकांतर कोण कहलाएंगे जो कि बराबर होते हैं, ये दोनों भी एकांतर कोण कहलाएंगे जो कि बराबर। और जब कैंची की सी आकृति बन जाए, जब कैंची की सी मतलब दो लाइनें एक दूसरे को काटे, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों कोण आपस में, इन दोनों को बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण या समूह कोण भी बोलते हैं इनको, लेकिन करेक्ट नाम इनका शीर्षाभिमुख है। तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दिमाग लगाना, मैंने तीन तीन लाइन एडजस्ट किया है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, मतलब ये बराबर हो गई। हाँ, इस त्रिभुज के तीन कोण, इस त्रिभुज के तीन कोण के जब यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज नियम नंबर ए, बाबू एस का तो ठिकाना को नहीं, ए समरूप नियम से समरूप हो जाएंगे। बस ये सिद्ध करना था। तो लिखना की बात ये है, त्रिभुज पीओ क्यू व त्रिभुज आर ओ एस बोलूंगा मैं, तो गलत बोलूंगा यहाँ आप गलत बोल सकते हो। कोण पीओ क्यू बराबर कोण आर ओ एस, और ये दोनों कोण बराबर होते हैं। किस वजह से, किस कारण से, अगले को वो कारण देना जरूरी है। शीर्षा विमुख कोण। एक बात और बताना है अगले को, तथा एक कोण वो ले लो, कोई सा भी एक ही ले लो, बस तीन लो तो तीन ले लो, एक ले लो। कोण P बराबर कोण S, एकांतर कोण। कौन से कोण है ये, इसकी बजाय में एक और कोई सा भी और ले सकते, एक और। मैं दो से कम चलूंगा, या तीसरा लेना चाहो तो तीसरा भी ले सकते हो। तीसरा लोगे तो तीन वाला नियम लगाना, दो लोगे तो दो वाला नियम लगाना। तीसरा लोगे तो ले लो एक और, यहां तथा मत लगाओ। फिर कौन सा लो, बोलो। कोण क्यों बराबर कोण आर, ये भी कौन सा ही होगा, एकांतर। इसलिए त्रिभुज पीओ क्यू समरूप P का S, यहां गलत लिख दिया, नीचे गलत मत लिख। एक तो इसमें देख लेना, इसमें भी सही दे रखा होता है प्रश्न का। S को नियम लगेगा ए समरूप नियम से।
यदि दो दो ही लिखते ना आप, दो, तो कोई गलती नहीं है, लिख सकते हो और डबल बार ए लगा देना, करेक्ट आएगा। इसको बॉक्स में फिट करो और एचपी फेंको, करेक्ट। अब इसको लाइन 3 में भी करा। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा है सर इनको आगे पीछे लिख सकते हैं क्या? मुझे इन तीन, ये जो तीन है ना, ये तीन, इन तीनों को आप आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, तो कोई गलती नहीं होगी। हर बार कैसे करते हैं? ये जो समरूप सिद्ध करना ना, समरूप सिद्ध करना कि 5 लाइन होती है, पांडव बनता है, पांडव। हाँ, समरूप सिद्ध करना, सर्वांग सिद्ध करना, 5 लाइनों का पांडव बनता है। पहले लाइन में त्रिभुजों को लेते हैं, त्रिभुजों को लेते कैसे है? एक लाइन लिख देते हैं, बीच में वह फेंकते हैं, फिर दूसरा लिख देते हैं, लास्ट में मैं लिख देते हैं, डेस लगा देते हैं। पहली बात तो ये, इसको आप बड़ा से बड़ा युधिष्ठिर समझ सकते हो, देख लेना जो भी। यहाँ पर 3 जने है ना, कोई भी 3 आ सकते हैं, यहाँ 3 भुजा भी आ सकती है, 2 भुजा समानुपाती समरूप में 3 आएंगे, बल्कि कोण आ जाएंगे तीनों। ये तीनों आगे पीछे लिख सकते हैं क्या सर हम? हाँ, आगे पीछे लिख सकते हो आप, लेकिन रीजन तो वही देना। ये रीजन पता है, रीजन है, ये रीजन है, इसका कारण है ये दोनों कोण कैसे बराबर है, इसका कारण है ये, इसका कारण है। सब दोनों कोण कैसे बनते हैं? जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटे, तो जिस बिंदु पर काट रहे हैं उस बिंदु के आमने सामने के जो कोण बनते हैं वो कोण शीर्षा विमुख कोण कहलाते हैं। कैंची किसी आकृति में बनते हैं वो वाले, ये वाले ऊपर और नीचे वाला कोण, और इस साइड वाला कोण आपस में क्या है? अपने पास कौन है? अपने पास डिजाइन वाला मसाला की बात करूं तो कौन सा बताऊं आप? ये वाला है, ओके। और ये दोनों समांतर है, ये निशान किनके है? ये निशान समांतर के। तो समांतर 2 रेखा है, तो जेड वाली आकृति के कोणों में, जेड वाली आकृति के शीर्षों में जो कोण बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, रेखांतर कोण कहलाते हैं। अब बताओ, अरे बाबू पी का एस कैसे हुआ? भाई पी के बराबर एस है, इसलिए पी का एस हुआ। क्यू का कौन हुआ? ओ का ओ है, नाम सही फेंकना। अब यदि आप सुनना, यदि आप पर सिद्ध करने वाला प्रश्न है और प्रश्न में बिना रचना प्रश्न हो रहा है, रचना तो जानते हैं ना? हाँ, सिद्ध करने वाला प्रश्न है और प्रश्न बिना रचना हो रहा है, मुस्कान है, तो उस प्रश्न को बिना पॉइंट डाले कर सकते हैं। बिना पॉइंट का मतलब दिया हुआ सिद्ध करना, उपपत्ति ना डाले डायरेक्ट कर सकते हैं। अभी करके दिखाऊंगा। या क्या बोला मैंने? या सुनना, एक बार बोर्ड पे ध्यान दो, उतारने की जरूरत नहीं, बोर्ड पे देखो। त्रिभुज पीओक्यू, वह त्रिभुज एस वार में, आर वास लिख दो, एस वार लिख दो, मैंने ऊपर नहीं देखा था, मैंने गलती से एस वार लिख दिया। यहाँ गलती कर सकते हो आप, गलती मान्य नहीं होती है, गलती मान्य होती है यहाँ। भाई साहब त्रिभुज तो लेंगे वह और मैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात बोला। कोण P बराबर है कोण S। अरे ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कोण S बराबर कोण P। भगवान पहले त्रिभुज POQ लिया, POQ का मसाला POQ में डालना है, SR का मसाला SR में डालना है। हाँ, बराबर तो होता है, वो लिख तो सकते हैं, लेकिन इधर POQ तो पहले POQ का मसाला इधर ही डालो। चूंकि मैं सर आपने पहले ये क्यों ले लिया? ले लिया, मैं क्या दिक्कत है? हाँ ले लो। और कोण Q बराबर कोण R, एक बीच में से सब मुख ले लो, लास्ट में ले लो एक, कोई भी नहीं मार रहा है, नहीं मारता नहीं, हम मारते जैसे तथा आ जाओ कोण POQ ना लो तो चलेगा, हो गए इसे ए से कर दो, मैं से कर दो, रुक जाओ एक बार। इसलिए त्रिभुज POQ समरूप त्रिभुज P का S, O का O, Q का R,
नियम ए समरूप नियम से। एक बात, एक ये और लिख देना थोड़ा सा यहाँ, सुनो सुनो, ये एकांतर किस लिए है? पी क्यू समांतर कौन है? आर एस से बने, कौन से बने, ये पी क्यू समांतर लिख देना, क्योंकि उसमें तो अपन ऊपर लिख दिया था, इसमें थोड़ा सा ये बीच में लिख देना, से बने एकांतर कोण, ये आ गया, और इसके लगा दो क्या? एच पी, यही इसका आंसर है। हाँ जी चल, यदि सिद्ध करने वाले प्रश्न में बोल रहा हूं, सिद्ध करने, अरे कभी आपको कुछ ज्ञात करना है, जैसे मान लो पीछे प्रश्न नंबर 6.2 का पहला प्रश्न आया था, डी ज्ञात करो, क्या ज्ञात करवा रहा था वो कुछ, और उसमें डाल दो कभी पॉइंट्स और दिया हुआ सिद्ध करना रचना। हाँ, तो ये ज्ञात करना। हाँ, जिस प्रश्न में सिद्ध करने वाला प्रश्न है और रचना यदि प्रश्न में नहीं आ रही है तो उसको बिना पॉइंटों से कर सकते हैं। एकदम करेक्ट होगा, एक नंबर भी नहीं काट सकता, चैलेंज है, रिकॉर्ड हो रहा है, कभी भी सुना देना, सुनना। एक इसके बाद में एक बात और बताऊं, सुनो, ये इसलिए करवाया मैंने, कई सस्ते सरल और सुंदर जो टिकाऊ बच्चे हैं वो जो यहाँ पर मैंने कहा था उपपत्ति में आधे नंबर होते हैं, उपपत्ति के ठीक ऊपर वाले में आधे नंबर होते हैं, तो यदि ये 2 नंबर का प्रश्न है तो यहां तक करने से बंदा 1 नंबर दे देगा, और ये इतना पूरा करोगे तो 2 नंबर मिलेगा। इसमें 1 नंबर कहीं नहीं मिल सकता, ऐसे नहीं एक लाइन लिखने से 1 नंबर नहीं मिलेगा ना, इसमें इन पॉइंटों डालने के 1 नंबर होता है। इसमें ये होता है कि ऐसा करने से ये होता है कि वो अगला ये सोचता है बच्चे को ये तो पता है कि दिया हुआ क्या है और सीधी क्या करना है, कम से कम ये तो पता है, और ये कर दोगे ना आप, ये पता है आप क्या है, ये उपपत्ति है सिर्फ, कौन है ये? तो सर आपने यहाँ 3 लिए, यहाँ 2 ही लिए, हाँ ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 3 लेते ही ए नियम बन जाएगा, आराम से कर। लेकिन जिस बच्चे को ऐसा लगे कि मेरे को भाई उपपत्ति में मैं अलझ सकता हूं, वो ये करे, और जिसको करेक्ट उपपत्ति आ रही है, टाइम कम है, या लगा के उतार लो, जिंदगी में काम में आएगा। अरे ये तो कॉमन साइंस की बात आप खुद ही देख सकते हो भाई, ये तो डायग्राम तो बनाना पड़ेगा ना, कभी आप मत बोल देना सर ऊपर वाले में बनाया था नीचे वाले में नहीं बनाया था, हम क्या करें। मतलब उदाहरण नंबर 5 में सिद्ध नहीं करना, ज्ञात करना है, तो बात करें दिया हुआ, सिद्ध करना, रचना, उपपत्ति वगैरह नहीं आएगा। अब एक छोटा सा काम करना है, सबसे पहले मेरे को ये बताओ, त्रिभुज एबीसी में 2 कोण दे दिए इसने, एक बार बोर्ड पे ध्यान दो, त्रिभुज एबीसी, बोर्ड पे एक बार बोर्ड पे ध्यान दो, आपको पता लगेगा मैं क्या कर रहा हूं। 1 मिनट तक टक्की लगा के बोर्ड पे देखो, त्रिभुज के 3 कोणों का जोड़ 180 होता है, कोण ए प्लस में कोण बी प्लस में कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है, आप जानते हो। त्रिभुज के ये कोण का निशान है, ये जो फालतू जो एल होता है, फालतू एल का मतलब ये मतलब ये से एल भी नहीं है, थोड़ा सा तिरछा जो एल है इसको फालतू एल बोल सकते हैं। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है। एक की जगह लगाएंगे 80 डिग्री, बी की जगह लगाएंगे 60 डिग्री, और सी वैसा का वैसा बराबर में 180। ये काम क्यों कर रहा हूं अभी पता नहीं देगा, 1 मिनट। 140 डिग्री प्लस में कोण सी बराबर में 180 डिग्री, कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, कोण सी बराबर में आया 40 डिग्री। पहले तो ये सुन लो आप, यहां तक देख लो किसी के दिक्कत। ये क्यों किया? 1 मिनट रुक जाए, अभी बताना। आगे भी कर सकता था ये काम, लास्ट में भी कर सकता था, मैं बताऊंगा पूरा आपको। एक बार यहां तक देख लो, आगे चलेंगे अपन। अब सुनना, 1 मिनट रुक, हो सकता है ये। अब आ जाओ, एक लाइन छोड़ के अलग पार्ट चलेगा। एक लाइन बोर्ड पे ध्यान दो, त्रिभुज एबीसी वह त्रिभुज पीक्यूआर में, बोर्ड पे ध्यान दो, त्रिभुज ऐसे लेते हैं, त्रिभुजों को ऐसे ही लेते हैं,
जब समरूप सिद्ध करना पड़े या सर्वांग सम सिद्ध करना पड़े, त्रिभुज ए से लेते हैं, कितने लेते हैं? दो। बीच में लगाते हैं वह में लगाते हैं, बीच में ऊपर माथे की बिंदिया डेस लगा देते हैं। आ जाओ, अब कैसे करेंगे? इनमें तीन भुजाएं समानुपाती है, गौर करना। तीन भुजाएं समानुपाती है। बोर्ड पे देखना, छोटे नन्हे मन्ने ऊंचे सारे। ए बी बटा ए बी 3.8 है, ए बी 38 है, 38 दूनी 76। ए बी के साथ चलने वाला क्यू आर आएगा। बोर्ड पे ध्यान देना, गौर करना चीजों को। बी सी अपना 6 है, बी सी के साथ चलने वाला पी क्यू आएगा। एक बार गौर करना, आर नहीं करती मैं, ये देख AC बटा 1 में RP कर दो। AC 3√3 है या 6√3 है, RP कर दो या PR कर दो सामने। अब एक बार बोर्ड पे देखो, ये है ना, ये 3.8 था, बट्टे में 7.6 लिखूंगा। ये BC 6 था, बट्टे में 12 लिखूंगा। ये AC 3√3 था, बट्टे में लिखूंगा 6√3। ये देख लो एक बार, समझो। इसको काटूंगा ना, 38 एकम 38, 38 दूनी 76, पॉइंट हटाओगे तो 10 लगेगा, जो कि कट जाएगा। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, √3 से √3 कटिया, और 3 एकम 3, 3 दूनी से 1/2 आएगा। मतलब सामने 1/2 लगा सकता हूं मैं। इस त्रिभुज की भुजाएं और इस त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती है, समानुपाती है। आपको मैं बात करूं, ये भुजा के मामले में 1 है ना, तो ये भुजा के मामले में 2 है। इनकी भुजाएं 1:2 है, इनकी भुजाएं 1:2 में है कि नहीं? 1:2 में। समझ रहे हो चीजों को? कैसे? 38 दूनी 76, 6 दूनी 12 है ना, और 3√3 कितना? 6√3। देख लो, समझो। ये नहीं करना अपने को, ये करना नहीं है, रफली समझाया मैंने। इसको हटा देता हूं मैं। अब ये बताओ मेरे को, क्या इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं 1 के अनुपात में है? इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज, नाम से ही बोलोगे। मैंने 2 तरीका बताया था। 3 पॉइंट, मैं इधर यूं चल रहा हूं, 3.8 से 6 पे जा रहा हूं, आ रहा 3.8 से मैं 6 पे जा रहा हूं, तो 7.6 से किस पे जाऊंगा? 12 पे जाऊंगा। समझो आ गया होगा सर? देख लो, ABC तो RQP आएगा। कौन सा त्रिभुज आएगा? RQP। या एक बात और बताई थी मैंने, ये तरीका ना अपनाओ तो इन दोनों का कॉमन B, इन दोनों का कॉमन Q, B का Q आएगा। इन दोनों का कॉमन C, इन दोनों का कॉमन P, C का P आएगा। और बच्चा देख लो, इनमें एक का R आएगा। नियम की बात करो सर, एस समरूप है। अब ये बताओ, यदि 2 त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, और 2 त्रिभुज समरूप हो तो भी उनके संगत कोण बराबर होते हैं। समरूप कर दिया, संगत कोण बराबर होंगे। क्या मैं सर्वांग सम भी कर सकता था क्या दोनों त्रिभुजों को? यहाँ इन दोनों त्रिभुजों को क्या मैं सर्वांग सम भी कर सकता था क्या? एस नियम की सहायता से क्या मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम भी कर सकता था क्या? नहीं कर। कब कर सकता था? जब ये संगत भुजाएं बराबर आती। याद करो, मैंने एस समझाया था, एक तो ई आत एस समझाया था, और एक ई आत एस समझाया था। फिर बताया था दोनों में एस समरूप तो क्या होता है, और एस सर्वांग सम क्या होता है। सर्वांग सम कब आता? जब संगत भुजाएं समानुपाती ना करे, बराबर होती, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप ना करे, सर्वांग सम के बीच संगत कोण तो बराबर हो जाते। अब मैं इनके संगत कोण बराबर निकालूंगा।
अभी निकाल रहा हूं। इसलिए कोण ए बराबर आर, कोण बी बराबर क्यू, कोण सी बराबर पी। मेरे को जरूरत कौन से की है ये सुनो। पी की जरूरत है क्वेश्चन के। पी सी के बराबर है और सी का प्याली में डाल के कूट काट का मसालो पहले तैयार कर रखे हो। यदि यो पहले सीएट ना निकाल तो मैंने सीएट नीचे निकाल लो पड़ता। अरे ना समझो सर मत। एक का बराबर आर है, कटा सुबह पढ़ रहे होते। एक का बराबर आर है भाई साहब की गुरुजी हडी ना हो। समरूप को मतलब एक का बराबर आर है, बी का बराबर क्यों है, सी का बराबर बी है। साहब नजारे रहे, लेकिन अपन आंसू कोई लेनो देनो को नहीं। अपन लेनो देनो ई मसाला सो है। कहीं अपन ज्ञात करो पिच है और पी का बराबर अपन बेरो सी है। अपन सी को बेरो तो पी को बेरो ही है। अपन पी को बेरो पाड़नो है, सी को कोई बेरो पाड़नो। पहले शुरू में क्या बेरो मैंने बेरो हो, पहले मैंने बेरो ही चीज को कि दोनों बराबर आना आला ही। अपन चाहिए पी जना मैं पहले सी ने निकाल के तैयार कर लियो पहले, ताकि अपन तो क्या लिखांगा कोण सी बराबर में कोण पी। ये क्या है कोण किन के, इन दोनों त्रिभुजों के। भुजाओं के कब से बोलेगा, इन दोनों त्रिभुजों के। अब जानते हो समीकरण लगा दो या ना लगाओ तो ऊपर सी कितना है। समीकरण लगा दो चलो। समीकरण नंबर 1 से कौन से 1 से आता है कोण पी कितनो आगो। समीकरण 1 से 40 कैसे आगो गुरुजी। हाँ पी सी के बराबर है ना आगो। तो सी तो 40 कौन बताया दो ऐसी ऊपर 40 है। देख लो शांति सर। यदि मैं ऊपर न निकाल तो ना जना मैं इक्का तो समीकरण 1 लगा तो इन्हें तो ढेर छोड़ तो मैं तो रुक जा। हाँ और ए बी सी त्रिभुज वो नीचे ले तो शांति से देख लो, आराम से तरीका से समझ लो, उतार लो। और यो भी बनाना चाहो तो बना लीजो, एग्जाम में मत बनायो। यो एग्जाम में तो मत बनायो। और अरे एक और तरीकों में दूसरो एक और बतायो था मैं कि भाई आपको दोनों में कॉमन कौन है। हाँ देखो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। आप पाने पहले ही त्रिभुज को पता ही नहीं कुछ। अब त्रिभुजा में देखा, भुजा ने देखा, जब भुजा में त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समानुपाती थी ना, समानुपाती वो देखकर दोनों त्रिभुजों को समरूप कर दिया। अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा तो पहले से बराबर थी और समरूप होने के बाद संगत भुजा भी समानुपाती आ गई और संगत कोण बराबर हो गई। समरूप होने के बाद तो 6 के 6 बराबर हो जाते हैं। 6 कोण 3 तो भुजा 3, लेकिन भुजा बराबर नहीं समानुपाती। भाई समानुपाती तो पहले से थी, समरूप होने के बाद में समानुपाती हो। आप ये कहोगे गुरुजी ये मैं मान ही कह लिया 2 और थी। भाई 2 और ही उनके अपने को जरूरत है नहीं है। पता तो है जरूरत नहीं है तो नहीं लेंगे उनको। कौन कौन भाई ए के बराबर आर, बी के बराबर क्यू। ठीक है, बाकी अपन कल करेंगे।